दोस्तों, लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध सुनील गावस्कर विश्व के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक हैं। पारिवारिक तौर पर इनका पूरा नाम सुनील मनोहर गावस्कर है, जो कि इनके पिता के नाम को भी समाहित किए हुए है। सुनील गावस्कर का जन्म 10 जुलाई 1949 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम मनोहर गावस्कर और माता का नाम मीनल गावस्कर था। सुनील गावस्कर जब पैदा हुए तब वे अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। दरअसल अस्पताल के स्टाफ की गलती से ऐसा हुआ। जन्म के दौरान बच्चे की अदला बदली हो गई थी। स्टाफ ने गावस्कर की मां को कोई और बच्चा दे दिया था। मां ने बर्थ मार्क से पहचान लिया। थोड़ी देर बाद सुनील गावस्कर एक मछली पालन करने वाले के पास मिले थे। सुनील गावस्कर ने अपने समय में कई सारे रिकॉर्ड बनाए एवं पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ा। 34 शतक लगाकर उन्होंने डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था। सुनील गावस्कर उस दौर के नायक हैं जब भारतीय क्रिकेट आज की तरह चमक दमक वाला नहीं था, ना ही ये खेल आज की तरह पसंद किया जाता था। देश में क्रिकेट को नई लहर देने वाले अगर कोई थे तो वो सुनील गावस्कर ही थे। लेकिन जिस तरह से गावस्कर देश में क्रिकेट की धड़कन बने रहे थे, वैसे ही उनके दिल के तार भी किसी ने उस दौरान छेड़े थे, जो कि आज उनकी धर्मपत्नी भी हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। आइए आपको बताते हैं सुनील गावस्कर की प्रेम की कहानी। दरअसल वो ना तो उनके मोहल्ले की लड़की थी और ना ही कोई फिल्मों की अदाकारा। वो तो थी एक सीधी सादी क्रिकेट की शौकीन लड़की, जो मैच खत्म होने के बाद गावस्कर के पास उनका ऑटोग्राफ लेने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया साल 1973 का है, जब भारतीय टीम टेस्ट सीरीज का मुकाबला खेलने कानपुर आई थी। इस मुकाबले को देखने कानपुर के श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही छात्रा मार्शलिन मल्होत्रा भी अपने दोस्तों संग पहुंची थी। मैच खत्म होने के बाद वो गावस्कर का ऑटोग्राफ लेने पहुंची। तभी लिटिल मास्टर अपना दिल हार गए। बस फिर क्या था, ये प्यार परवान चढ़ा और साल 1974 में दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। सुनील गावस्कर और मार्शलिन को एक बेटा हुआ। बेटे का नाम रोहन गावस्कर है। अपने पढ़ाई के दिनों से ही सनी एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। 1966 में सुनील गावस्कर को भारत का बेस्ट स्कूल बॉय का पुरस्कार मिला था। सेकेंडरी शिक्षा के अंतिम वर्ष में 2 लगातार डबल सेंचुरी लगाकर उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया। 1966 में ही उन्होंने रणजी के मैचों में अपना डेब्यू किया। कॉलेज में उनके खेल के लोग दीवाने हुआ करते थे। रणजी मैच में कर्नाटक के साथ खेलते हुए उन्होंने फिर से दोहरा शतक लगाया और चयनकर्ता को प्रभावित किया। 1971 के टूर के लिए उन्हें वेस्टइंडीज के दौरे के लिए चुना गया। उनके द्वारा अपनी डेब्यू सीरीज में सर्वाधिक 774 रन बनाने का रिकॉर्ड है, जो अभी भी एक रिकॉर्ड है। वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए पहले मैच के बाद ही सुनील गावस्कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो गए थे। उनके खेलने की शैली ने तत्कालीन जानकारों को काफी प्रभावित किया। सुनील गावस्कर ने 16 साल के अपने टेस्ट करियर में कुल 125 टेस्ट मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 34 शतक भी लगाए और 10,122 रन बनाए। इस दौरान उनकी बल्लेबाजी औसत 51.12 की रही। वे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। हालांकि कुछ समय बाद एलन बॉर्डर ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगभग 20 साल तक गावस्कर के नाम सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड रहा, लेकिन यह रिकॉर्ड 20 साल बाद मुंबई के ही सचिन तेंदुलकर ने अपने नाम कर लिया। सुनील गावस्कर ने 108 वनडे इंटरनेशनल में भी भारत के लिए भाग लिया, जिसमें उन्होंने 35.13 की औसत से 3,092 रन बनाए। वनडे इंटरनेशनल में उनके बल्ले से एक ही शतक निकला, जो 107वें मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ आया था। 1971 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए गावस्कर ने जीवन का प्रथम शतक उसी दौरे के तीसरे मैच में बनाया। बिना हेलमेट के क्वींस पार्क ओवल में अंतिम मैच में उन्होंने वेस्टइंडीज के खतरनाक गेंदबाजों का मुकाबला करते हुए मैच के दोनों पारियों में 2 शतक लगा दिए और टीम को खतरे से बाहर निकाला। ऐसा करिश्माई कार्य कर वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। ठीक 7 साल बाद 1978 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेलते हुए श्रृंखला के एक मैच की दोनों पारियों में फिर से 2 शतक लगाकर ऐसा करने वाले वे पहले खिलाड़ी बने। इस मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी पारी में नाबाद 182 रन बनाए और टीम को हार से बचाया। इसी टेस्ट मैच के 39वें ओवर में उन्होंने पैट्रिक पैटरसन के ओवर में 5 चौके लगाए। उनका ये टेस्ट इसलिए भी याद रखा जाता है। टेस्ट में गावस्कर का सर्वाधिक स्कोर चेन्नई में खेलते हुए 236 रनों का है। यह उनकी मैराथन पारी के रूप में याद किया जाता है। यह स्कोर उस समय भारतीय क्रिकेट का एक मानक स्कोर था। काफी दिनों तक कोई भारतीय इस आंकड़े को पार नहीं कर पाया। उनके खेल के सबसे ज्यादा फैन भारतीय दर्शकों के अलावा वेस्टइंडीज वाले थे। गावस्कर ने अपने खेल का सबसे उम्दा प्रदर्शन वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही किया और सबसे ज्यादा शतक उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए। गावस्कर के खेलने की शैली रक्षात्मक और स्टाइलिश थी। वे कलात्मक तरीके से किसी भी गेंदबाज को परेशान कर देते थे। आलोचकों का कहना है कि गावस्कर गेंद को काफी नजदीक से खेलते थे। फ्रंट फुट पर उनकी तरह का खेल बाद के जनरेशन में सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही खेल पाए हैं। एक ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर सनी ने लिली, थॉमसन,
मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, पैटरसन, कार्ल्स और इमरान खान जैसे फास्ट बॉलर्स को उसी अंदाज में जवाब दिया और उनके खिलाफ कई शतक लगाए। बतौर कप्तान सनी औसती रहे। हालांकि उनकी कप्तानी को लेकर कई तरह के विचार हैं। कप्तान के रूप में सनी ने टीम को अनुशासित रखा और खतरनाक माने जाने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम के खौफ को निकालने में सफल रहे। सुनील गावस्कर खेलते हुए और खेलने के बाद भी विवादों में घिरे रहे। 1981 में मेलबोर्न में गावस्कर को आउट दिए जाने पर उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को भी मैदान से खींचकर बाहर कर दिया। इस बात पर मीडिया ने गावस्कर की तीखी आलोचना की। सुनील गावस्कर के बारे में एक रोचक फैक्ट यह है कि वह एक एक्टर भी हैं। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत मराठी फिल्म सांवली प्रेमाची से की थी। फिर 1988 में गावस्कर ने नसीरुद्दीन शाह स्टारर माला माल में भी एक कैमियो किया। सुनील गावस्कर की कुछ रोचक उपलब्धियां इस प्रकार हैं। वह 10,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले टेस्ट क्रिकेटर हैं। एक ही मैच में शतक और 0 स्कोर करने वाले वे एकमात्र बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर से पहले उन्होंने सर्वाधिक 34 सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनके द्वारा अपनी डेब्यू पारी में सर्वाधिक 774 रन बनाने का रिकॉर्ड है, जो अभी भी एक रिकॉर्ड है। पोर्ट ऑफ स्पेन और वानखेड़े स्टेडियम में 2 बार लगातार 4 शतक लगाने वाले वे एकमात्र बल्लेबाज हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 13 टेस्ट शतक जड़े हैं, जो किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक हैं। उनकी 58 शतकीय साझेदारियां 18 अलग अलग खिलाड़ियों के साथ थीं, जो एक रिकॉर्ड है। टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच लेने वाले वे पहले भारतीय क्रिकेटर हैं, विकेट कीपर को छोड़कर। 1980 में उन्हें विजडन क्रिकेटर्स ऑफ ईयर के रूप में नामित किया गया था। सुनील गावस्कर और एलन बॉर्डर के सम्मान के रूप में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को शुरू किया गया। सुनील गावस्कर को 1980 में पद्म भूषण और 1975 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें 2012 में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। सनी गावस्कर के ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं सनी डेज, आइडल्स, रन्स एंड रूइंस, वनडे वंडर। दोस्तों, यह है सुनील गावस्कर की बायोग्राफी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी से अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। अच्छा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और क्रिकेट स्टार की कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।